तो तरकश में आज बात सबसे पहले झीरम घाटी हत्याकांड की। आज झीरम हत्याकांड की 10वीं बरसी है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत जारी है और सवाल उठ रहे हैं कि झीरम का सच कब बाहर आएगा। वहीं तरकश में कांग्रेस के प्लान की बात करेंगे। कल दिल्ली में मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। इसके साथ ही बात होगी दिग्गी की दादागिरी की। बुरहानपुर में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेता को मंच से नीचे उतार दिया, जिसके बाद दोनों में बहस छिड़ गई। तरकश में बात करेंगे इंदौर की, जहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। दरअसल इंदौर में विवादित पर्चे बांटे गए हैं, जिसमें संघ और बजरंग दल पर सवाल उठाए गए हैं। और आखिरी में आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट, जिसमें बेटियां अव्वल रही हैं। तो आज झीरम घाटी हत्याकांड की 10वीं बरसी पर सीएम भूपेश बघेल समेत कई नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं झीरम को लेकर के सियासत भी हो रही है। बीजेपी ने कांग्रेस मंत्रिमंडल का नार्को टेस्ट कराने की मांग की और कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि रमन सिंह और उनके तत्कालीन मंत्रिमंडल का नार्को टेस्ट कराया जाए। आज झीरम घाटी कांड की 10वीं बरसी है। झीरम घाटी पहुंचकर नेताओं ने शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भी शहीदों को नमन किया। झीरम घाटी हत्याकांड को 10 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी इसका सच सामने नहीं आया, जिसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को अपने मंत्रिमंडल का नार्को टेस्ट कराने की सलाह दी है, तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि जिस वक्त हत्याकांड हुआ तब बीजेपी की सरकार थी, इसीलिए डॉक्टर रमन सिंह और उनके तत्काल मंत्रिमंडल का नार्को टेस्ट होना चाहिए। कौन शख्स था जो मोटरसाइकिल में वहां से भागा? कौन शख्स था जिसको संवैधानिक प्रमुख ने हॉस्पिटल में झापड़ मारा? ये सब तथ्य हैं। नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं तो पहले तो अपने मंत्रिमंडल के सदस्य का नार्को टेस्ट करा लें। कांग्रेस के जो नेता उस समय उपस्थित थे उनका नार्को टेस्ट करा लें। झीरम मामले की जांच एनआईए कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एनआईए से बोले जिसका जिसका नार्को टेस्ट करवाना है करवाएं, रोक कौन रहा है? एनआईए ने किसको अप्रोच किया है नार्को टेस्ट कराने की? नार्को टेस्ट तो रमन मंत्रिमंडल के सारे लोगों को होना चाहिए। रमन सिंह का नार्को टेस्ट होना चाहिए, तत्कालीन एडीजी नक्सल मुकेश गुप्ता का नार्को टेस्ट होना चाहिए, ब्रिजमोहन अग्रवाल का नार्को टेस्ट होना चाहिए, जिन्होंने षड्यंत्र करके झीरम का हमला करवाया था। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी को घेरते हुए एनआईए की जांच पर सवाल खड़े किए हैं। संपत्ति कूर की गई है और वो सितंबर के चालान में उसका नाम हट जाता है। सवाल इस बात है कि एनआईए के अधिकारियों ने वो नाम वापस कैसे लिया, हटाया कैसे, किसके कहने से हटाया? लेकिन केंद्र की सरकार जांच को टालना चाहती है, जांच करना नहीं चाहती। इसका मतलब षड्यंत्र है। इनका उद्देश्य दहशत फैलाना नहीं था। इनका उद्देश्य ये जो परिवर्तन यात्रा उसको रोकना था। परिवर्तन यात्रा रुका, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये जो घटना है राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र। झीरम का सच कब सामने आएगा, इसको लेकर सियासत की सरजमी पर बयानबाजी के तीर खूब चल रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि झीरम घाटी हत्याकांड क्या था। झीरम घाटी में 25 मई 2013 को कांग्रेस के काफिले पर हमला हुआ था। हथियारों से लैस करीब 200 नक्सलियों ने हमला किया था, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेताओं समेत 32 लोग मारे गए थे। बस्तर के टाइगर के नाम से मशहूर कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा को नक्सलियों ने 100 से ज्यादा गोली मारी थी। तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल की भी नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। झीरम घाटी कांड को लेकर सियासत तो खूब हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि झीरम के शहीदों को न्याय कब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं झीरम में नक्सली हमले में मारे गए महेंद्र कर्मा के बेटे चविंद्र कर्मा झीरम कांड की जांच से नाखुश हैं। उन्होंने बीजेपी के साथ ही अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी ने सच सामने नहीं आने दिया
उन्होंने घटना के वक्त मौजूद अधिकारियों और नेताओं के नार्को टेस्ट की मांग की है। साथ ही कवासी लखमा और अमित जोगी की भी नार्को टेस्ट की मांग की। झीरम की 10वीं बरसी पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने दंतेवाड़ा में महेंद्र कर्मा की मूर्ति का अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हमारे फादर शहीद हुए हैं, हमारे बड़े बड़े फ्रंट लेवल के लीडर्स शहीद हुए हैं, जवान शहीद हुए हैं। जो भी बच के आया है उनका नार्को होना चाहिए। मैंने ये बात को कहा था, आज भी मैं कायम हूँ, मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ कि नार्को टेस्ट होना चाहिए। लखमा जी का जैसे मैंने नाम लिया था, अजीत जोगी जी का मैंने नाम लिया था, अमित का लिया था, तो आज चलिए हमारे बीच में जोगी जी नहीं रहे, अजीत जोगी जी नहीं रहे, लेकिन अमित और लखमा जी तो है। हम ये जानना चाहते हैं भाई, नार्को हम आरोप नहीं लगा रहे, हम तो न्याय के लिए जानना चाहते हैं कि लखमा जी आप साथ में थे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, 10 साल आज पूरे हो चुके हैं, न्याय अभी तक उस अधर में लटका हुआ है, इंतजार हो रहा है न्याय का, लेकिन सियासत इस पर खूब हो रही है। बिल्कुल, देखिए 10 साल हो गए झीरम घाटी नक्सल हमले के, और जिस तरह से नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था और जिस खौफनाक तरीके से अंजाम दिया था, मंजर इतना भयानक था वहाँ का, क्योंकि ठीक उसके अगले दिन मैं भी वहाँ पे पत्रकार की हैसियत से पहुँचा था, उस घटना को कवर किया था, तो मैं देखा था, मेरी आंखों देखी है कि आखिर वो घटना कितना ज़्यादा विभत्स तरीके से नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। और जब भी ये दिन आता है, उस घटना से जब हम लोगों ने आंखों देखा था अगले दिन, तब इतना ज़्यादा रूह कांपता है। तो समझिए कि जो पीड़ित परिवार है उसको आखिर इस पूरी घटना को लेकर सच का इंतजार कितना होगा, आखिर इस घटना को याद करके उसके रूह कितने कांपते होंगे, और आखिर इस घटना से सच से पर्दा कब उठेगा, इस बात का इंतजार नहीं होगा सिर्फ, बल्कि इस बात को लेकर दुख भी होगा तमाम परिजनों में और जो लोग उसके पीड़ित है कि आखिर सच्चाई अब तक सामने निकल के क्यों नहीं आई जिस हिसाब से आनी चाहिए थी। इस तमाम 10 सालों के बीच में जिस तरह से सियासी बयानबाजी का दौर चलता रहा, अलग अलग जांच प्रक्रियाओं की बात करें तो न्यायिक आयोग भी बना, एनआईए ने भी जांच किया, एसआईटी का भी गठन हुआ, तमाम तरह की बातें रही, लेकिन इस बीच में सियासत एक दूसरे पे हावी रहा। भाजपा कांग्रेस पे तमाम आरोप लगाती रही, कांग्रेस पार्टी भाजपा पे आरोप लगाती रही। जब सरकार में भी कांग्रेस पार्टी आ गई है उसके बाद भी झीरम में षड्यंत्र का आरोप भाजपा पे लगाती रही, लेकिन उसका सच कब आएगा? और ये सवाल अब और ज्यादा मौजूद हो जाता है जब 10 साल बीत गए हो झीरम घाटी नक्सल हमले के, और इस 10 साल बीतने के बाद एक तरफ नार्को टेस्ट की बात अब निकल आई है। बृजमोहन अग्रवाल जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है वो कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट होना चाहिए। अभी छविंद्र कर्मा का बयान इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि छविंद्र कर्मा कांग्रेस पार्टी की ही जो दंतेवाड़ा से विधायक हैं देवती कर्मा, और दिवंगत जो महेंद्र कर्मा जिन्हें शहीद का दर्जा दिया गया, जो झीरम घाटी नक्सल हमले में दिवंगत हुए, शहीद हुए, उनके बेटे हैं छविंद्र कर्मा, और वो कह रहे हैं कि कवासी लखमा, अमित जोगी, इस तरह से इनकी नार्को टेस्ट होना चाहिए। जो इसी सरकार में बीजेपी का नार्को टेस्ट करने की बात तो वो कर ही रहे हैं कि बीजेपी के तत्कालीन जो मंत्रिमंडल में लोग थे, मुख्यमंत्री उस वक्त जो थे, उनका नार्को टेस्ट हो, साथ ही अपनी सरकार के भी जो मंत्री हैं उनका भी नार्को टेस्ट करने की बात कह रहे हैं। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।